Episode number 3318. Title: Who is Human Alpha? बिग स्काई डेमन लेडी के मनुष्यों के ज्ञान के अनुसार मनुष्यों का कोई अल्फा नहीं था। किंगडम वाले यूनिवर्स में मनुष्यों के अपने पूर्वज थे जो एक ही लोग नहीं थे। जैक की मूर्ति को पहले से ही पता था कि अब बिग स्काई डेमन लेडी को क्या चिंता हो रही है, इसलिए उसने कहा हो सकता है कि वह उस नाम का इस्तेमाल न कर रहा हो। शायद उसका पुनर्जन्म हो चुका हो। मुझे नहीं पता कि अब उसका नाम क्या होगा। चाहे वह किसी भी रूप में पुनर्जन्म ले या उसकी प्रतिभा कितनी भी महान हो, चाहे वह बलवान हो या दुर्बल, अगर वह व्यक्ति मेरे जीन प्रोटोटाइप कवच का इस्तेमाल कर सकता है तो वही वह व्यक्ति है जिसकी हमें तलाश है। जब वीर ने ये सब सुना तो उसका दिल धड़क उठा। उसके दिमाग में एक नाम कौंधा, एंडरसन सैनी। क्या एंडरसन सैनी? बिग स्काई डेमन लेडी लगभग उसी समय चीख पड़ी। जेड मूर्ति ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता कि उसका नाम क्या है, इसलिए मुझे नहीं पता कि तुम जिस एंडरसन सैनी का जिक्र कर रही हो वह कौन है। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अंततः अपने सर्वश्रेष्ठ आकार में लौट आएगा और सोनल ही एकमात्र ऐसी होगी जो उससे लड़ पाएगी। लिटिल डॉटर, सोनल को यहाँ लाओ और उसे जीन बीज स्वीकार करने दो, जिससे उसके जीतने की संभावना तभी है जब वह ऐसा करेगी। मिस्टर लीडर, जीन बीज कहाँ है? बिग स्काई डेमन लेडी ने पूछा। जब जैक की मूर्ति ने ये सुना तो वह स्तब्ध रह गई। उसने हताशा से तालाब की ओर देखा। उसका चेहरा बदल गया। असंभव, मेरे बच्चे के अलावा किसी और को जीन बीज नहीं लेना चाहिए था। ये सुनकर बिग स्काई डेमन लेडी चौंक गई। क्या इसका मतलब है कि जीन बीज किसी समय कुंड में था? जैक की मूर्ति ने सिर हिलाया और अजीब सा भाव दिखाया। इसे वहां रखा गया था। सोनल प्रवेश का पासवर्ड थी। अगर ह्यूमन अल्फा यहाँ आता भी तो वह इसे नहीं ले जा पाता। इसे कौन ले जा सकता था? अगर जैक की मूर्ति सोनल की माँ जैसी है तो हम रिश्तेदार हैं। इससे मुझे अपनी इस क्षमता के बारे में समझाने में मदद मिलेगी, वीर ने सोचा। उसने सामने आकर बात करने और उसे सब कुछ समझाने का फैसला किया। अगर वह ऐसा करता तो वह मूर्ति से अपने कुछ सवालों के जवाब भी ले पाता और जो उसे समझाना था वह भी समझा पाता। इससे पहले कि वीर चूहे के बिल से बाहर निकल पाता, उसने किसी और को तांबे के हॉल में घुसते देखा। इस बार वह पाथेरेजर गॉड था। मिस्टर लीडर, जब पाथेरेजर गॉड ने जैक की मूर्ति देखी तो उनकी प्रतिक्रिया बिल्कुल बिग स्काई डेमन लेडी जैसी थी। उन्होंने तुरंत घुटने टेककर प्रणाम किया। लिटिल पाथेरेजर, तुम भी यहाँ हो? जेड की मूर्ति पाथेरेजर गॉड की ओर देखकर मुस्कुराए जब वह बोल रही थी। जब वीर ने ये सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। गॉड केओस पार्टी के लीडर ने वीर जैसे ही बुरे उपनाम रखे। पाथेरेजर गॉड, जो बहुत शक्तिशाली था, उसको भी लिटिल पाथेरेजर कहते देख वीर को लगा कि इस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। पाथेरेजर गॉड को अपने उपनाम से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह झुककर खड़े हुआ और बोला, मिस्टर लीडर, आप अभी भी यहाँ हैं? जैक की मूर्ति ने सिर हिलाया और कहा, यह मेरी आत्मा का एक अवशेष मात्र है। यह अंतिम अंश है। ये जल्द ही लुप्त हो जाएगा, इसलिए अच्छा है कि आप यहाँ हैं। कृपया भविष्य में मेरे बच्चे का ध्यान रखना। पाथेरेजर गॉड ने गंभीरता से कहा, मिस्टर लीडर, मैं पाथेरेजर गॉड आपसे वादा करता हूँ कि जब तक मैं जीवित हूँ आपके बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। लेकिन कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मैं उसे 33 स्काइज और गॉड केओस पार्टी का लीडर नहीं मान पाऊंगा। जैक की मूर्ति ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक वह जिंदा है मैं खुश हूँ। उसके बाद जैक की मूर्ति ने तांबे के रैक की ओर इशारा करते हुए कहा, वहाँ कुछ है जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। तुम्हें इसे पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तुम्हें इसे अपने साथ ले जाना चाहिए।
पाथेरेजा गॉड ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखें चमक उठी। वो खुद को रोक नहीं पाया और चीख कर बोला, यह आकाशपथ की तस्वीर है। क्या आप सचमुच मुझे ये दे रही हैं, मिस्टर लीडर? पाथेरेजा गॉड की आवाज कांप उठी। जाहिर था उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यदि तुम इसे चाहते हो तो ये तुम्हारा हो सकता है, जेड मूर्ति ने ठंडे स्वर में कहा। पाथेरेजा गॉड जैसे लोग भी अगर कोई प्रेरणा मिलती तो अपनी खुशी रोक नहीं पाते थे। कांपते हाथों से उसने धीरे से वह तस्वीर उठाई जो उन्हें दी गई थी। वे मूर्ति के सामने घुटने टेक कर बोला, चिंता मत कीजिए मिस्टर लीडर, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं किसी को भी लिटिल मास्टर को परेशान नहीं करने दूंगा। ये सुनकर मुझे राहत मिली है कि तुम ऐसा महसूस कर रहे हो, लेकिन आजकल भविष्य का अंदाजा लगाना मुश्किल है, जैक की मूर्ति ने ठंडे स्वर में कहा। मैं बस यही उम्मीद कर सकती हूँ कि तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। पाथेरेजा गॉड कुछ कहना चाहता था, लेकिन अचानक उसे तांबे के हॉल से एक आवाज सुनाई दी। यह एंशिएंट डेविल था जो मिस्टर लीडर का अभिवादन कर रहा था। एंशिएंट डेविल आखिरकार तांबे के हॉल में पहुंच गया। पाथेरेजा गॉड की तरह उसने मूर्ति के सामने घुटने टेक दिए। हालांकि वह सिर्फ एक मूर्ति थी जिसमें लीडर की आत्मा का एक अंश था, फिर भी उसने उसका अनादर करने की हिम्मत नहीं की। मुझे खुशी है कि तुम यहाँ हो, जेड की मूर्ति ने ठंडे स्वर में कहा। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मुझे बहुत खुशी है कि जाने से पहले मैं तुम तीनों से मिल पाई। एंशिएंट डेविल, तुम्हारे लिए भी एक चीज है, तुम जाकर उसे ले लो। मैं तुम सबसे कुछ और कहना चाहती हूँ। एंशिएंट डेविल ने देर नहीं की, वह तांबे के रैक के पास गया और एक वस्तु उठाई, उसे अपनी आस्तीन में रखा और फिर जैक की मूर्ति को प्रणाम किया। शुरू से अंत तक एंशिएंट डेविल उतना जबरदस्त नहीं लगा जितना पाथेरेजा गॉड और बिग स्काई डेमन लेडी थे। वीर अभी भी एंशिएंट डेविल की आंखों में एक अजीब सी चमक देख पा रहा था। जब एंशिएंट डेविल जैड मूर्ति के पास लौटा तो बिग स्काई डेमन लेडी ने बोलना शुरू किया, मिस्टर लीडर, आप हमें जो चाहे बता सकते हैं। जैड की मूर्ति ने उन तीनों को देखा, उसने आह भरी और कहा, तुम तीनों हमेशा मेरे बहुत करीब रहे हो। भले ही हमारा खून का रिश्ता ना हो, पर तुम मेरे लिए बच्चों जैसे ही हो। मिस्टर लीडर, हमने आपको हमेशा अपना परिवार माना है, बिग स्काई डेमन लेडी ने कहा। मुझे ये बात बहुत पहले ही समझ आ गई थी। पाथेरेजा गॉड और एंशिएंट डेविल कुछ नहीं बोले। उनकी आंखों के भावों से अंदाजा लगाया जा सकता था कि जैक की मूर्ति जो कह रही थी उससे वे भावुक हो रहे थे, उन्हें बस उसे शब्दों में बयां करने की जरूरत नहीं थी। जैक की मूर्ति ने आगे कहा, मैंने कभी किसी से कुछ भीख नहीं मांगी, उस व्यक्ति से भी नहीं। मैंने उससे कभी कुछ करने की भीख नहीं मांगी, लेकिन एक चीज है जिसके लिए मुझे तुम तीनों से भीख मांगनी है। मिस्टर लीडर, कृपया हमें आदेश दे। एंशिएंट डेविल और उन तीनों ने झुककर प्रणाम किया। दूसरे लोग लीडर की बात नहीं समझ पाए, लेकिन उन्होंने समझ ली। पहले के जमाने में अगर कोई धीरे से कुछ कह देता तो ये सब नहीं होता। अब वह भीख शब्द बोल रही थी, ये दुर्लभ था। भले ही जीनो हॉल और पूरे जीनो यूनिवर्स को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति ने पहले कभी भीख न मांगी हो। जीन बीज ढूंढो और इसे मेरे बच्चे तक पहुंचा दो, जैक की मूर्ति ने गंभीर भाव से कहा। इसके बिना मेरा बच्चा जीवित नहीं रहेगा। क्या आपके पास जीन बीज नहीं है? पाथेरेजा गॉड और एंशिएंट डेविल पहले वहां मौजूद नहीं थे ताकि वे ये सुन सके कि क्या कहा जा रहा था। उन्हें नहीं पता था कि जीन बीज गायब हो गया है। मेरे पास समय नहीं है, लिटिल डॉटर, इन्हें बता देना। जेड की मूर्ति उन तीनों को देखकर मुस्कुराई। इस जीवन में तुम लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। तीनों कांप उठे। वे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन जेड की मूर्ति ने अपनी आंखें बंद कर लीं। ऐसा लगा जैसे मूर्ति के अंदर कोई आत्मा बिखर गई हो। इससे जेड की मूर्ति आत्मा विहीन हो गई।
वह एक निर्जीव वस्तु बन गई और कुछ भी नहीं। मिस्टर लीडर, बिग स्काई डेमन लेडी रोते हुए चिल्लाई। पाथेरेजा गॉड ने एंशिएंट डेविल की ओर देखा। दोनों ने मूर्ति के आगे सिर झुकाया। प्रणाम करने के बाद पाथेरेजा गॉड उठा और बिग स्काई डेमन लेडी की ओर देखा। उन्होंने पूछा, बिग स्काई डेमन लेडी, क्या हो रहा है? जीन बीज किसने ले लिया? बिग स्काई डेमन लेडी ने जो कुछ हुआ था उसे समझाया, लेकिन पाथेरेजा गॉड और एंशिएंट डेविल उसकी कहानी पर विश्वास नहीं कर रहे थे। बिग स्काई डेमन लेडी, यह मत सोचो कि तुम जीन बीज अपने लिए ले सकती हो और फिर हमसे झूठ बोल सकती हो, पाथेरेजा गॉड ने कहा। ये लिटिल मास्टर का है, इसलिए हम में से कोई भी इसे नहीं ले सकता। बिग स्काई डेमन लेडी गुर्राए, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो कोई बात नहीं, तुम लोगों के बिना भी मैं मास्टर सोनल के लिए जीन बीज ढूंढ सकती हूँ। एंशिएंट डेविल कुछ नहीं बोला। उसने हॉल में देखा, लेकिन ये समझ नहीं आया कि वह क्या सोच रहा था। अगर जीन बीज यहाँ नहीं है तो तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। डस्ट स्काई तुम्हारा स्वागत नहीं करता। पाथेरेजा गॉड ने हॉल में रखी चीजों को देखा। उसने उनसे ठंडे स्वर में बात की। पाथेरेजा गॉड, तुम कितने स्वार्थी हो, क्या तुम्हें कर्म का डर नहीं है? बिग स्काई डेमन लेडी ने उसे तिरस्कार से देखा। वह जानती थी कि वे वस्तुएं अमूल्य हैं।